हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्या वो चीज़, वो विश आपकी डेस्टिनी में है या नहीं। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इज़ होप विद दिस कैंडल, and card number two we have is renewal. जिस भी कार्ड के साथ, इमेज के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन। आपने चूज करा है कार्ड होप। चलिए देखते हैं कि जो भी आपका ड्रीम है, विश है, जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। एंड आई गेस कि आप काफ़ी होपफुल हो, आप रोज़ प्रेयर करते हो और काफ़ी डिवाइन से कनेक्टेड हो एंड आपने एक उम्मीद रख रखी कि आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। सो नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर वन, क्या वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है या नहीं। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट सिनारियो। आपकी लाइफ का करंट सिनारियो क्या है इस टाइम। ग्रुप नंबर वन। We have the witch card, which is the magician, five of swords, 10 of wands, 9 of swords. आप थोड़े से अभी इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट में नहीं हो अपनी लाइफ की। काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेस पे हो जहाँ पे आप, जो लोग हैं मतलब वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब इट्स लाइक आप अपने आप को बहुत ही लो और छोटा महसूस करते हो लोगों के सामने। जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में जो है स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेते हैं और लोग कहीं ना कहीं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो समझ नहीं पाते। आप सही भी होते हो फिर भी पता नहीं, शायद पता है जब दिन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं तो फिर एवरीथिंग जस्ट गोज़ रॉन्ग वे। तो आप अच्छा भी करना चाहो तो लोगों को नज़रों में बुरा ही बनते हो आप एंड में। और टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रगल है लाइफ में और कोई चीज़ है जो आप अचीव करना चाह रहे हो, बट उस चीज़ को अचीव करने में स्ट्रगल है बिकॉज रास्ता लंबा है, चैलेंजेस भी हैं साथ के साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप डिटरमाइंड हो वो चीज़ अचीव करने के लिए। आपका मतलब भले आपको पता है कि आपके टेस्ट चल रहा है अभी या फिर अभी आप एक सही टाइम नहीं आया है कुछ चीज़ों का, बट स्टिल यू आर होपफुल। आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। आप आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है वो। एंड प्लस आप अपने ऊपर ना बहुत सारा बर्डन लेके जी रहे हो इस टाइम। अब चाहे वो इमोशनल बर्डन हो, चाहे फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे मेंटली बर्डन है आपके ऊपर, चाहे फैमिली का बर्डन है, बट इट्स लाइक बर्डन है बहुत सारी चीज़ों का और आप एग्जॉस्टेड भी हो। आप अकेले में रोते भी हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु क्राइज अलोन। आपको नींद नहीं आती है और आप परेशान रहते हो और अकेले पड़ गए हो लाइफ में और बस यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो। और रात को मतलब आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो चलते रहते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ और सम पीपल और सम सिचुएशन। एंड यहाँ पे जो मेडिटेशन कार्ड है, जो विच कार्ड है, ये यही दिखा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ बड़ा अपनी लाइफ में, कुछ विश कर रहे हो, कुछ होप कर रहे हो, राइट। और आप मतलब दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो आपको यूनिक बनाती है और आप उस चीज़ पे वर्क भी कर रहे हो, राइट। आपको पता है तो आप मतलब इस तरह के पर्सन हो जो अकेले में अपना काम कर रहा है और ज़्यादा अपनी प्लानिंग्स शेयर नहीं कर रहा है लोगों से। आप इस तरह के पर्सन हो और आपके पास रिसोर्सेज हैं सारे, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की देर है। तो आप उसको इम्प्लीमेंट जैसे ही करोगे वैसे आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये है आपकी लाइफ का करंट सिनारियो। नाउ वील सी कि जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेट्स चेक। ओके, सो ग्रुप नंबर वन जिस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं क्या वो चीज़ उन्हें मिलेगी या फिर नहीं।
see from here also, group number 1. Okay, so first card आपका Page of Wands. Then we have is the Moon card. Then we have is the Chariot. We have Justice, Page of Swords, Three of Wands, King of Cups, and we have Seven of Swords. ओके सो ग्रुप नंबर 1, आपकी जो ड्रीम है, विश है, या जो भी चीज़ के लिए आप होपफुल हो, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, बिकॉज चैरियट कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है, विल पावर, विक्ट्री, रिकॉग्निशन. तो आप डेफिनेटली एंड में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, राइट. लेकिन यहाँ पे थोड़े से एफर्ट ज़्यादा हैं, थोड़ा सा बिलीव आपको रखना पड़ेगा इन इस टाइम पे, राइट. बिकॉज यहाँ पे मून कार्ड है, वो यही दिखा रहा है कि शायद आपके आसपास के लोग इतने सपोर्टिव नहीं हैं, या फिर आपके जो मतलब इतना जो भी आपका ड्रीम है ना, मतलब इसमें आपका एफर्ट 100% लगना चाहिए, चाहे लोग आपको सपोर्ट करें या फिर नहीं करें, राइट. आप बहुत जैसे बहुत सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, तो आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो, या फिर आसपास का जो आपका सराउंडिंग है ना, वो बहुत जल्दी आपको अफेक्ट कर देता है. तो सबसे पहले तो आपके लिए एडवाइस ये है कि चाहे आपके आसपास कितने भी नेगेटिविटी हो, आपको अपना मेंटल पीस ख़राब नहीं करना है. बिकॉज द मून शोज़ दैट कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या फिर चीज़ें जो होती है अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो आप बहुत जल्दी लो एनर्जी में आप आ जाते हो. तो आपको वो नहीं करना है, राइट. आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव रखना है. आपको जब राइट टाइम आएगा तो सब ये जो लोग हैं ना, जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं अभी, वही आपकी तारीफ़ भी करेंगे, राइट. एंड प्लस यहाँ पे किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग दैट अगर इमोशनली इस टाइम एक डाउन फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, तो एनालाइज करो कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कोई मोमेंट है कि जहाँ पे आपका इमोशनल टेस्ट लिया जा रहा है, जहाँ पे सिनारियो ऐसा आता है कुछ कि जहाँ पे आप इमोशनली वीक पड़ जाते हो, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत नेगेटिव फील करवा रहे हैं. ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अभी बॉन्ड रहने की ज़रूरत है. तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो इस टाइम, राइट. कि जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहो. इमोशनली एक डिस्टेंस बना लो. इफ़ यू कैन नॉट स्टे अवे फिजिकली, इमोशनल डिस्टेंस बना लो ऐसे लोगों से, राइट. बिकॉज आप नेचुरली आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, ग्रुप नंबर 1. तो जो इस तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं. तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, या ऐसी सिचुएशन से, ऐसी सोच से थोड़ा सा दूर रहो. ओके, आपको जस्टिस मिलेगा. आपके साथ जहाँ भी गलत हुआ है लाइफ में, जहाँ आपने अच्छा करा बट आपको वहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा. आपने जो अच्छे कर्म करे, आपने जो एफर्ट डाले हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत ही जल्द, राइट. एंड अब टाइम है उस नेगेटिव सिनारियो को, या उस नेगेटिव लाइफ को, या वो जो बैड फेस था ना, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का. कहीं ना कहीं आपको अपना जो यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, यू आर वेरी इनोसेंट. तो कहीं ना कहीं आपको अपना इनोसेंस छोड़ के थोड़ा सा यू हैव टू लिटिल क्लेवर, और आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा इस इनोसेंट वाले मोड से, और अपने आप को इमोशनली मेच्योर करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग अ बिग सक्सेस. ओके, एंड जो भी आपके प्लान्स हैं फ्यूचर में वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. अगर आपका प्लान है ट्रैवलिंग का, तो वो पॉसिबल हो रहा है. तो जिस चीज़ के लिए भी आप होपफुल, जिसका आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. ओके, एंड मे बी आपको जो न्यूज़ है ये मिलेगी थ्रू कॉल्स और मैसेजेस, और दैट लाइक फार अवे प्लेस से. अगर आपको किसी चीज़ का वेट है, जो कि आपको कहीं बाहर जाना है, तो कोई मैसेज का वेट है आपको वहाँ, तो एक मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, कोई गुड न्यूज़ आ रही है. बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड इज शोइंग कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ. एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, विच इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में मोटिवेशन लाओ, थोड़ा सा लाइफ को जीना स्टार्ट करो. अभी आप थोड़े से मतलब आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, और आप उस चीज़ के लिए वर्क भी कर रहे हो, बट एक मोटिवेशन की कमी है फिर भी.
बिकॉज मून कार्ड है ना यहाँ पे साथ में, तो वो दिखा रहा है कि आप इमोशंस के ऊपर बहुत जल्दी बिलीव करते हो, इमोशनली आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना, थोड़ा सा लॉजिकल बनना, थोड़ा सा मोटिवेटेड बनना अभी आपके लिए सही रहेगा इस टाइम। थोड़ा सा इमोशनली मेच्योर बनना सही रहेगा, और तभी ये जो आपकी जो गाड़ी है जो एक जगह के अटक गई है वो आगे बढ़ेगी। सो सक्सेस मिलेगी, आपकी विश पूरी होगी, आपको वो चीज़ मिलेगी, बट ये चेंजेस लाने हैं आपको अपने अंदर। अगर आपको ये ड्रीम जो आपका होप है, ये जो आपको पूरा करना है, तो आपको थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर इस तरह के। एंड आई फील कि फॉर सम ऑफ यू लाइक जुलाई मंथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस विश। ये ड्रीम जो जुलाई का मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए टिल जुलाई। यहाँ पे कार्ड आया है क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। सी आगे तो बढ़ रहे हो, सक्सेस तो मिलेगी आपको, और लैडर कार्ड है तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं, तो प्रोसेस में है अभी, लेकिन आप जा रहे हो टूवर्ड सक्सेस। यहाँ से देख लेते हैं। और वी हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो अकेलापन भी है, ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप अकेले होते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप सबसे पहले याद करते हो डिवाइन को, आप उनसे टच में आते हो, राइट। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, तो आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो एक्टिवेट होता है, और उस वजह से आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे आते हो, आपका एनलाइटनमेंट होता है, आप खुद को जानते हो, राइट, आप दूसरों को समझते हो, और फिर वो अंडरस्टैंडिंग और एक कनेक्शन जो बैठता है विद डिवाइन, वो बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी लाइफ में ये आया है। रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं वो भले ही टफ हैं, लेकिन एंड में जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत सारी सक्सेस, गुड न्यूज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट, एग्जैक्टली ये आपकी लाइफ में चल रहा है। कभी लाइक यू फील वेरी लविंग थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कभी यू फील लाइक यू हेट एवरीबडी, या एवरीथिंग इज गोइंग नेगेटिव इन योर लाइफ। तो इमोशंस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए लाइफ में। तो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, कि आप ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएशन ना हो आपकी लाइफ में। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। वी हैव मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। आई गेस आप में से काफ़ी लोग जो हैं स्ट्रेस के कारण अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बिकॉज इस चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, और आपकी बॉडी अपने आप में एक पैलेस है, तो टू मेंटेन इट। तो स्टार्ट डूइंग सम रूटीन, और डूइंग सम जॉगिंग और समथिंग लाइक दैट, गुड डाइट, बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, नॉट टाइम टू लीव योर इनोसेंट साइड। अपना इनोसेंट साइड छोड़ो, एंड दिस बिच फायर, जिस उसको अपने अंदर इग्नाइट करो, और अपने लिए स्टैंड लो, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लो, जो आपको चाहिए लाइफ में उसके लिए मोटिवेशन लाओ, हार्डवर्क करो। आप हार्डवर्क करोगे तो अपने आप आपका जो लक है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना। एंड अगेन लाइक 6+1 7, आई फील जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कासल इस टाइम वो हीलिंग नॉट वॉर। तो बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत झगड़े हो गए, बहुत वॉर हो गया आपकी लाइफ में, अपने आप से भी, दूसरों से भी। आपके अंदर एक वॉर चल रहा है अभी, तो उसको एंड करने का टाइम आ गया है। अब हीलिंग का टाइम है, अब टाइम है सब कुछ सही हो, अब टाइम है कि सब कुछ पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा आपको भी फ्लेक्सिबल बनना है इस टाइम, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, और अपने लिए आपको अब कुछ अच्छा सोचना और अच्छा करना है। यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। कि यहाँ पे कार्ड खुला है आपके लिए, सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। अभी आपको लग रहा है कि ये जो अकेलापन आपकी लाइफ में है ये गलत है, ये आप अकेले पड़ गए हो, बट दिस सॉलिट्यूड जो आपको मिला है ये आप पे एक्चुअली बहुत पीसफुल है ये, क्योंकि मे बी ये दिया गया है आपको अकेलापन, क्योंकि आपके आसपास के लोग या सिचुएशंस अभी इतनी वो पॉजिटिव नहीं है कि वो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सके। तो आप अपने आप को जानो, समझो, अपनी इस विश पे काम करो, और जब वो विश इम्प्लीमेंट होने का टाइम आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो आपके आसपास के जो भी जितने भी लोग हैं या सिचुएशंस हैं वो सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगी। सो राइट नाउ ये जो सॉलिट्यूड है ये अच्छा है आपके लिए।
Then we have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Again a very spiritual card. तो जब भी आपको लो फील हो या जब भी आपको लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है या आप हिम्मत हार रहे हो, ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, उनसे जाके बात करो. भले ही वो आपको जवाब तो नहीं देंगे, राइट, बिकॉज वो डिवाइन ऑलवेज आंसर्स अस थ्रू दीज इंट्यूशन मैसेजेस और एंजल नंबर्स और ड्रीम्स. ओके, तो वो उस तरह से ही आपकी हेल्प करेंगे. बट आप अपनी बात अंदर रख के आओ, उन्हें बताओ, उनको उनसे फीलिंग शेयर करो, और डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्प भेजेंगे, भेज रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं. और वो बस यही चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओ इस टाइम. ओके, सो group number 1, I hope you find this reading helpful and I hope you like it. Then please like, share, subscribe. Thank you so much. Bye. Hi guys, group number 2. So आपने चूज़ करा है कार्ड रिन्यूअल का. लेट्स सी कि जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी. एंड आई गेस कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो फिर से स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ रिन्यूअल. जो चीज़ पहले ख़राब हो गई थी या फिर जो चीज़ पहले वर्कआउट नहीं करी थी, मे बी वो इस टाइम आपके लिए एक नए सिरे से एक नई शुरुआत आ रही है. इन दिस टाइम यू कैन एक्चुअली गेट दैट थिंग इन योर लाइफ. ओके, नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की व्हाट इज़ देयर फॉर यू नाउ. ये चेक करने से पहले कि क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वी विल चेक दैट कि अभी आपकी लाइफ का करंट सिनेरियो क्या है. लेट्स सी quickly that what is current scenario of your life. Group number 2. We have 8 of cups. We have 8 of pentacles. 3 of cups. King of Wands. सबसे पहले तो आई जस्ट फील दैट ग्रुप नंबर 2 पीपल, आपने फाइनली अपना वो जो इमोशनल साइड है ना, जिस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, आपको पेन मिला है और लोगों ने आपको बहुत पेन दिया है, या फिर कुछ आपका एक सेंसिटिव साइड था या ओवर गिविंग नेचर था आपका, या कुछ ऐसा नेचर था आपका जिससे आपको ही हर्ट होता था इन दी एंड, या फिर कुछ ऐसे आपकी हैबिट्स, ऐसी आदतें जो आपके लिए सही नहीं थी, या फिर आप ओवर एफर्ट लगा रहे थे कहीं पे बहुत ज़्यादा, राइट. तो आपने फाइनली वो सब चीज़ों से मुंह मोड़ लिया है, आप उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हो और अब आपने अपने उस वर्जन को जो है फाइनली गुड बाय बोल दिया. अब आप वैसे नहीं रहे या फिर आप वैसे अब मतलब उस फेज से बाहर निकल रहे हो. ओके, एंड अब आप जो थोड़े से प्रैक्टिकल बन रहे हो, अब आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हों, या फिर आपका एक स्टैंड हो अपनी लाइफ में, तो आपका अपनी लाइफ में कुछ खुद के दम पे करना बहुत ज़रूरी है. एंड अब आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, राइट. तो आपका ध्यान अपने काम के ऊपर है, अपने किसी असाइनमेंट प्रोजेक्ट या अपने किसी ड्रीम के ऊपर है, बट यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन समथिंग. और आप वो चीज़ जो है जिस पर आप वर्क कर रहे हो आपको मिली नहीं है इस टाइम, वो अभी प्रोसेस में है क्योंकि आपका एफर्ट चल रहा है. तो आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ तैयारी कर रहे हो, बट समथिंग वो टैलेंट आप में उस पर वर्क कर रहे हो, बट समथिंग यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है और आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को पॉलिश कर रहे हो, राइट. एंड यू वांट कि जो आपके जो लोग हैं आसपास के वो एक आपके साथ रहें, आपको समझें और आपके साथ अच्छे से बिहेव करें. एंड इट्स लाइक बिकॉज आपने काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में इमोशनली डाउन फेज देखा है और फाइनली जैसे आप उस वर्जन से बाहर निकले हो, तो मे बी आपको तलाश है अच्छे लोगों की लाइफ में जो पॉजिटिव हुआ है, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कलीग्स या फिर ऐसे आसपास के लोग जो सपोर्टिव हों. एंड आई फील कि यू आर वेटिंग फॉर दैट बिग सक्सेस, कि जिस वजह से आप अपनी फैमिली को भी हैप्पीनेस दे सको, आपके जो पार्टनर है वो भी हैप्पी हो आपके. तो यू आर डूइंग समथिंग फॉर हैप्पीनेस, कि अभी जैसे कि आपने अपना वो जो इमोशनल वर्जन जो है पीछे छोड़ दिया है ना, आप प्रैक्टिकल वर्जन में आ गए हो. तो नाउ यू आर थिंकिंग कि अब मुझे इन्जॉय तभी करना है लाइफ में जब मैं कुछ बन जाऊँ लाइफ में, तब मुझे वो इन्जॉय करना है अपनी लाइफ में, राइट. सो नाउ एक्चुअली अब आपका ध्यान अपने काम के ऊपर है एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, अबाउट योर गोल्स, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स है इधर.
तो आप एक्चुअली काफ़ी पैशनेट हो टू डू समथिंग, टू बिकम अ बिग पर्सन इन योर लाइफ, टू अचीव मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपका वो ड्रीम है और आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो। और यहाँ पे भी एक इट्स अ फायर, एंड इन दिस पिक्चर ऑल्सो यहाँ पे भी एक फायर है। सो एक अंदर एक जैसे एक फायर, एक पैशन, एक मोटिवेशन दिख रहा है आपके अंदर की, या नाउ यू आर मोटिवेटेड कि कुछ करना है ज़िंदगी में, और एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है आपको, आपका ड्रीम है उस तरह की लाइफ जीने का, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, अब हम देखते हैं रीडिंग आगे आपकी, कि जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। यहाँ से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, and we have ace of cups। यहाँ से देखते हैं अब, यहाँ से आपके लिए है टावर, 9 of swords, 2 of cups, 10 of wands। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, और आप थोड़े से नेगेटिव हो जाते हो उस चीज़ को लेके, एंड आप नेगेटिव ही सोचते हो, एंड यू फील कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएगी, आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओगे, या फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, या फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा लाइफ में। लाइक कुछ भी थॉट्स है, सिर्फ एग्जाम्पल है, फिर आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, लाइक ये नेगेटिव थॉट्स जो माइंड में चलते हैं, कि दैट नेगेटिव सिनारियो जो दिमाग में बनते रहते हैं अपने आप ही रात के टाइम की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक्चुअली में यूनिवर्स थिंक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपके माइंड के लेवल पे है ये चीज़। तभी यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के ऊपर ही कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ शोइंग कि आपको इस टाइम मेंटली स्ट्रांग रहना कितना ज़रूरी है आपके लिए। आपका माइंड एक्चुअली, जैसे आपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, नाउ कंट्रोल ऑन योर माइंड। अपने माइंड को लेके जाओ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड टूवर्ड्स दैट मोटिवेशन। अपने आप को मतलब नेगेटिव मत बनाओ, नेगेटिव सिनारियो सोच सोच के। जब तक कि वो चीज़ सच में ना हो जाए नेगेटिव, तब तो एक बात ही अलग है। अभी तो वो चीज़ नेगेटिव हुई नहीं है, तो अभी से आप क्यों सोच रहे हो कि नेगेटिव ही होना है। क्या पता सब कुछ नेगेटिव ना हो, सब कुछ अच्छा हो, राइट। सो सडन चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज टावर कार्ड, सडन चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड आने वाला टाइम आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सब देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड, मोटिवेटेड। सो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडेड रखो। आपकी जो विश है, डिज़ायर है, ड्रीम है, वो डेफिनेटली पूरी होगी, बिकॉज एस ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, विश शोइंग अबंडेंस, ग्रोथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि एंड ऑफ अ टफ फेज, ये थोड़ा सा जो चलना और थोड़ा सा जो और बाकी है ना अभी, स्ट्रगल, हल्के फुल्के चैलेंजेस, ये बस कुछ टाइम की बात और है। उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कुछ लोगों के लिए यूनियन, कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट। सो लाइक हीलिंग, दिल से हील होना, दिल से खुश होना, दिल की डिज़ायर्स पूरी होना, ये सब आ रहा है। इस टाइम आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंडेड आपको बनाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को लॉजिकल इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में आपको बाहर लेके आना है। इस टाइम जो चीज़ आपका साथ देगी वो है आपका खुद का माइंड, आपका खुद का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वो रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हो और अगर आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, तो चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपको बिलीव है कि वो पूरा होगा, डेफिनेटली आप पॉजिटिव हो तो बिल्कुल पूरा होगा वो चीज़। सो अभी आपको अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, राइट। और जितना हो सके अपने काम पे फोकस करो, चैलेंजेस से घबराओ मत,
ओके। एंड एक पॉइंट ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जहाँ पे यू विल फील इमोशनली फुलफिल्ड, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं एंड यू आर सो हैप्पी इन दैट फेज। एंड आई फील कि वो जो फेज़ है आपका कम से कम 1 से 2 महीने में वो फेज़ आपकी लाइफ में आ जाएगा, जब से आप रीडिंग देखते तब से लेकर। सो इन 1 to 2 months वो फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी जो विश है, ड्रीम है, डिज़ायर है, वो पूरी हो रही है। एंड ये जो नेगेटिव फेज़ है ना, ये आपकी लाइफ से जा रहा है। आप काफ़ी सक्सेसफुल बन रहे हो, कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आप वेट है कॉल मैसेज का, ईमेल का, किसी तरह के कम्युनिकेशन का, तो वो यहाँ पे आ रहा है। एंड यू आर बिकमिंग अ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। एंड आप अपने आप पे यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, राइट। आपने गिव अप नहीं करा। सो अपने आप को बस नेगेटिव नहीं करना है और नेगेटिव नहीं सोचना है इस टाइम पे। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव वेकेशन। तो कुछ लोग अगर एक ब्रेक लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, तो एक वेकेशन लेने का मौका मिलेगा आपको। और इट्स अ वेकेशन ऑल्सो फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, कि नेगेटिव थॉट को गुड बाय बोलो, उनसे वेकेशन लो और कुछ पॉजिटिव सोच रखो अपनी। चेंजेस इन योर लाइफ, सो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो बी पॉजिटिव, रिमेन होपफुल। देन वी हैव टेम्प्रेरी सिचुएशन। सो ये सब नेगेटिविटी जो है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा आप मोटिवेटेड अपने आप को रखो अपने अंदर से एंड स्ट्रॉन्ग रहो थोड़े से इस टाइम पे। मिसअंडरस्टैंडिंग, इस टाइम आप जितना कम इंटरेक्ट करोगे लोगों से, जितना आप मतलब अपने ऊपर फोकस करोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। बिकॉज देयर इज़ अ हाई चांस कि लोग आपको रॉन्ग समझें। बिकॉज जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है तो हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी के संग मतलब हमारी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो हमारा वो मतलब नहीं होता है, बट स्टिल हमारा गुस्सा जो है वो सामने वाले पर निकल जाता है, राइट। या हम बातों को गलत ले जाते हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग विद पीपल। तो आप कम ही बोलो और कम ही इंटरेक्ट करो इन दिनों लोगों से, तक कि आपका जो एक ड्रीम है, गोल है, इसको आप अचीव नहीं कर लेते हो। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। You have gold. You don't need someone else to fix you. Yes. You are enough for yourself right now. आपको you don't need anybody कि वो आए और आपकी हेल्प करे, बिकॉज आप खुद, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में। इट्स लाइक आप सिर्फ वेट कर रहे हो कोई पर्सन आएगा आपको बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपने आप को बचाना पड़ता है, अपने आप को हमें निकालना पड़ता है उस फेस से। और आप अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस फेस से आप बाहर निकालोगे, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग हो, बस आप वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। देन वी हैव प्रिंसेस। यू कैन बी योर ओन नाइट। यस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। आप अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हो। आप अपनी पावर्स नहीं पहचान रहे हो तो आपको पहचानने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर में, लाइक शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, शी इज़ अ वॉरियर। तो ये आप हो, आप अपने लिए खुद स्टैंड लो, अपने लिए खुद एफर्ट लगाओ, खुद हार्डवर्क करो। यहाँ पे सोर्ड्स बनी हुई बहुत आ रही है, विच इज़ शोइंग इट कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो इंटरनली आप। बस पहचानने की ज़रूरत है अपने आप को, अपनी पावर्स को, अपने टैलेंट को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, और उस पर वर्क करना। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू फिक्स यू, एंड you don't need anybody else to help you, even if you have a partner, your family, but independent work करना है यहाँ पे अभी आपको। then which justice is coming? yes, so justice is coming। अगर injustice हुआ है आपके साथ और आपको जो results थे वो नहीं मिले एफर्ट के अकॉर्डिंग, तो अब वो जस्टिस आ रहा है आपके लिए। एंड जहाँ भी आपके साथ रॉन्ग हुआ लाइफ में, जहाँ पे आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ या फिर आपको लगा कि यहाँ पे बहुत अनफेयर हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे जस्टिस मिलेगा आपको। एंड जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं लाइफ में, एफर्ट मारे हैं, उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा अब आने वाले टाइम में। यहाँ से एडवाइस देखते हैं फॉर यू ग्रुप नंबर 2। We have rejuvenating rain, clear the past, heal the present. So yes, it's time to clear the past. Past में जो भी हुआ, गलतियाँ, मिस्टेक्स, नेगेटिविटी, उसको क्लियर करो और अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दो। प्रेजेंट को सही करो और ताकि आपका फ्यूचर जो है ना वो अच्छा हो सके।
वास्ट विस्टाज एक्सपैंड योर होराइजन्स। तो अब टाइम नहीं है आपके पास फालतू लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, या फिर फालतू लोगों की बातों पर ध्यान देने का, या फिर नेगेटिविटी पे फोकस करने का। आपका जो होराइजन है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करो। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर गोल्स, कि आपको क्या करना है लाइफ में, और उस चीज़ के ऊपर वर्क करो। अब ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उस पर ध्यान मत दो। थिंक समथिंग बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू समथिंग गुड फॉर योर लाइफ, कि आपको अपने आप पे प्राउड हो, और आपके जो लोग हैं आसपास के, आपकी जो फैमिली है, उनको आपके ऊपर प्राउड हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई होप कि आपको हेल्प मिली हो इस रीडिंग से, एंड आई होप यू लाइक इट। देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।